कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया, छल किया, कपट किया, फरेब किया। कांग्रेस ने कहा हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, और उसके बाद न रहे हम, न रहा हमारा कारोबार। सब कुछ इन्होंने लूट लिया, नौकरियां हमसे छीन ली, रोजगार हमसे छीन लिया, तालीम हमसे छीन लिया। हमने कह दिया कि नहीं, ये वाला काम मोदी जी ने सही किया, बस उतना सब उन्होंने काट लिया और कहा कि ये देखिए ये बी टीम है, ये मौलाना फला है, ये मौलाना बे हराम, और ये मौलाना फला नहीं है, ये मौलाना आंखें में आंखें मिलाकर बोलने वाला है। और हिम्मत है तो तू ट्वीट क्या कर रहा भाई? ये सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं मेरे ऊपर, कभी जुबैर कर रहा, कभी अजीत अंजुम कर रहा, कभी कोई कर रहा। अरे एक बार सामने आमने आके इंटरव्यू लो हमसे, मैं देखूं ना तुम्हारे में कितना दम है, सवाल तो करो। हिम्मत है तो तुम पीछे पीछे भाग के हमला कर रहे हो। युद्ध की तरफ देश बढ़ रहा, और इसमें हम बिल्कुल मोदी को मुजरिम नहीं मानते। इसका मुजरिम सारा विपक्ष है, सारा सेकुलरवादी है, झूठा मक्कार, जो मक्कारी कर रहा है देश के साथ और मुसलमानों के साथ, और उसमें मुस्लिम लीडर भी शामिल हैं। वरना मजाल है सरकार गैरकानूनी काम कर जाए। सारा यादव जब भाजपा में चला जाएगा तो इन लोगों को ढो कौन रहा कांधे पर? ये मुसलमान ही तो अपने कांधे पर उठाकर तेजस्वी यादव जिंदाबाद और अखिलेश यादव जिंदाबाद कर रहा है। मुसलमानों को अपना वोट इनसे हटाना पड़ेगा। और मुल्ला जिस जिस डिबेट में होता है, पंडित भी उस डिबेट में होता है, तो पंडित पर तो तुम चुप्पी साधे हुए हो, हरामखोर कहीं के। और मुल्ला यानी निबला की जोरू, बिहार में कहावत है, कमजोर की बीवी सबकी भौजाई होती है। चूंकि मुसलमान का कोई लीडर नहीं है, तो अभिसार शर्मा लीडर बन गया, रवीश कुमार लीडर बन गया, पुण्य प्रसून वाजपेयी लीडर बन गया, अजीत अंजुम लीडर बन गया। ये सारे लोग हैं जो मुसलमानों की रोटी खाते हैं और मुसलमानों के पक्ष में बोलते हैं। तो वो वोट हम दे रहे हैं, हमारी जमीन भी छीन रहे हो, हमें बेवकूफ भी बना रहे हो, हमें क्या कहते हैं, और भाजपा से हमको डरा रहे हो। हम नहीं डरते भाजपा से, जाओ हम भाजपा में चले जाएंगे, तब क्या करोगे? यही तो मैं आखिरी में पूछ रहा हूं कि अगर सारा मुसलमान एक बार खड़ा होकर कह दे भाई 100 नहीं 110% वोट हम भाजपा को देंगे, तो तुम क्या करोगे? अपना पहले तुम बताओ ना। हमसे पूछा जा रहा, मोदी आ गया तो तुम्हारा क्या होगा? हमारा कुछ ना होगा। जाओ तुम्हारा क्या होगा कालिया, ये तो बताओ। अभिसार शर्मा ने एपिसोड चलाया था रेंटल मुल्ला, तो हमने कहा था कि जब मुल्ला जाता है टीवी पर तो पंडित भी जाता है। अभिसार शर्मा, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया 2 4 10 दिन भी, तो तुम रेंटल पंडित का भी एक एपिसोड बनाओ। एक मिनट, रवीश कुमार तो मुसलमानों के हीरो हैं। मसीहा है, तो जिसका अभिसार शर्मा जैसा चीन का दलाल, कांग्रेस का दलाल, देश का दलाल, जिस नौजवानों का मसीहा होगा, उस नौजवानों को हम क्या समझा पाएंगे? ये सवाल पैदा होगा। एक यादव की मॉब लिंचिंग हुई तो अखिलेश यादव घर पर गए, पता है ना आपको, और सैकड़ों मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, अखिलेश यादव घर पर नहीं गए। अब मैं अगर ये बात बोलूं तो आप कहेंगे पीटी में। अब उनका प्लान था पूरे नूह को तबाह बर्बाद करना, उसमें वाकई जाट का साथ उनको नहीं मिला। ये तो तय हो गया उनके शब्दों से कि जाट भी अगर मेरे साथ आ जाता तो हम घर घुस के मारते। जो जीजा बन के गए थे तो हम जीजा की तरह जीत कर आते, लेकिन वहाँ तो पीट के आए। जो सच बात है मैं कैमरे पर बोल रहा हूँ, और उसी का खुन्नस सब निकल रहा है। अब सारी सरकारें जो है नूह वाले को यही सजा दे रहे हैं कि तुमने इन उपद्रवियों को पीटा क्यों? उपद्रवियों को कहते धार्मिक जुलूस। ये धार्मिक जुलूस है? तुम वीडियो बना कहोगे तेरा जीजा आ रहा है, धार्मिक जुलूस है? और उसके बाद अभी तक न बिट्टू की गिरफ्तारी, न सिट्टू की गिरफ्तारी, न मोनू की गिरफ्तारी, न सोनू की गिरफ्तारी अब भी होगा। तो बहिष्कार हो रहा है, कोई सामान ना खरीदे मुसलमानों से, ये बात चल रही है। मैं कह रहा हूँ तमाम मस्जिदों में, घरों में ताले भी लग जाएंगे। बर्मा की तरफ देश, गृह युद्ध की तरफ देश बढ़ रहा, और इसमें हम बिल्कुल मोदी को मुजरिम नहीं मानते। कौन मुजरिम? इसका मुजरिम सारा विपक्ष है, सारा सेकुलरवादी है, झूठा मक्कार, जो मक्कारी कर रहा है देश के साथ और मुसलमानों के साथ, और उसमें मुस्लिम लीडर भी शामिल हैं। वरना मजाल है सरकार गैरकानूनी काम कर जाए। कैसे? आखिर हाईकोर्ट ने रोका ना बुलडोजर को, इसका मतलब सरकार भी रोक सकती थी और विपक्ष भी रोक सकता था। इतने बुलडोजर चले उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में मुसलमानों पर। राजस्थान में बता रहा हूँ, करौली वगैरह जहाँ दंगे हुए थे, सब में मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चले हैं। इस गलतफहमी में मुसलमान न रहे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो बुलडोजर नहीं चला। मेरे पास रिकॉर्ड है। कमलनाथ तो हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे। बस मैं आ गए ना आप सही जगह पे, मैं वहीं तो लेके जा रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र की बुनियाद ही जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी 23 दिसंबर 1949 को, जब बाबरी मस्जिद में ट्रेस पास करके ताला तोड़ के रात में मूर्ति घुसा दिया। वो हिंदू राष्ट्र का बीज था, बीज। और उसको मंदिर बना देता उसी दिन, खत्म था खेल। ना अखबार था, ना टीवी था, ना सोशल मीडिया था, किसी को पता भी न चलता। ताला मार के उसको रखा गया मुद्दा को बना के। तो वो तो सारा मामला इस देश में कांग्रेस का किया कराया है। मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कांग्रेस पे बोल पाता हूँ कि हमारे लोग, मेरे घर से लेके और जितने जानकार, सब कहते हैं कांग्रेस को बख्श दो। सब कहते हैं कि सुनिए, सब कहते हैं कि नहीं जो तुम कहते हो सही तो है, सारे कारनामे कांग्रेस के हैं, मगर कांग्रेस से भाजपा ज़्यादा बुरी है। मैं कह रहा हूँ नहीं, इस गलतफहमी को दिमाग से निकालना पड़ेगा कि कांग्रेस से भाजपा ज़्यादा बुरी है। भाजपा डंके की चोट पे अपना एजेंडा चला रही है। कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया, छल किया, कपट किया, फरेब किया। कांग्रेस ने कहा हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, और उसके बाद न रहे हम, न रहा हमारा कारोबार।
सब कुछ इन्होंने लूट लिया, नौकरियां हमसे छीन ली, रोजगार हमसे छीन लिया, तालीम हमसे छीन लिया। देश में सांप्रदायिक वातावरण के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। जो तनाव, जो दूरी, जो अविश्वास और जो आज घृणा और जो नफरत है, इस सब का बुनियाद कांग्रेस ने अपने शासनकाल में डाला था और कांग्रेस लगातार इस पर काम करती रही और कांग्रेस के नेता सारे काम कर रहे हैं लगातार। आज कांग्रेस को फिर बेवकूफ़ बनाने की मुहिम वो चला रहा कि मुसलमान को हम ही बचा सकते हैं। तुमने SC/ST एक्ट 1989 में बनाया, मुसलमानों के सुरक्षा के लिए कानून क्यों नहीं बनाया भाई? सवाल है ना। तुमने बाबरी मस्जिद को टूटने क्यों दिया भाई? आज बाबरी मस्जिद ना टूटी होती, सुप्रीम कोर्ट किसी कीमत पर उस पर फैसला ना दे पाता, वो अटका रहा था। मोहब्बत की दुकान नहीं खुल पाएगी क्या? मोहब्बत है ही नहीं तो दुकान कहाँ से आ गया? और दुकान में माल कहाँ है? राहुल गांधी के दुकान में कौन सा माल है? हमको माल दिखाइए ना। अरे माल भरा हुआ, कुछ भी नहीं भरा है। मुसलमान, मूर्ख मुसलमानों की जमात भरी हुई है। मुसलमानों को हर हाल में एक नया रास्ता चुनना पड़ेगा। यहाँ इस देश में कोई नया रास्ता क्या? अपना सारा वोट अलग कर लीजिए भाई। हाँ, ये देख लेते हैं हम, आप अपना निमट के लड़े, यादव लड़े, सब लड़ रहा है ना आजकल। यादव तो भाजपा में चला गया। हाँ तो चला जाए, फिर अखिलेश अपना घंटा डरावे किसी मंदिर में जाके, तेजस्वी जाए अपना भैंस चरावे। सारा यादव जब भाजपा में चला जाएगा तो इन लोगों को ढो कौन रहा कांधे पर? ये मुसलमान ही तो अपने कांधे पर उठाकर तेजस्वी यादव जिंदाबाद और अखिलेश यादव जिंदाबाद कर रहा। मुसलमानों को अपना वोट इनसे हटाना पड़ेगा और अपनी क़यादत अलग खड़ी करनी। मैं इसका कायल नहीं था, मैं पहले इसका कायल नहीं था, लेकिन अब इस बात का कायल हूं कि आपके पास दो रास्ते हैं। या तो अपना वोट पूरा अलग कीजिए या फिर भारत के आदिवासियों और दलितों को जोड़िए और जोड़कर एक नया गठजोड़ भारत में लाइए। ये इंडिया और NDA के चक्कर में पेड़ दिए जाओगे आप। ये इंडिया NDA में मुसलमान के लिए कोई जगह नहीं है। हैदराबाद वाले ओवैसी भी कर रहे हैं। हाँ, ठीक करते हैं, क्या गलत करते हैं बात? मतलब आप चाहते हैं कोई बोलने वाला ना रहे मुसलमानों की तरफ से? अगर ओवैसी बोल रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं भाई? कोई तो बोल रहा है, लेकिन फिर मैं लेकिन कह रहा हूँ, लेकिन ओवैसी साहब भी मुखलिस नहीं हैं। जितने संसाधन उनके पास हैं, मुसलमानों में ऐसा कौन सा लीडर है जो मुसलमान लीडर ही तो नहीं है। लीडर मुसलमान नौजवानों का दिमाग ऐसा खराब हो गया कि आप जब कोई बात उसको कहेंगे तो वो ऐसा सवाल कर देगा कि आपको जवाब ही नहीं देंगे। अब जैसे मैं कुछ कह रहा हूँ, कमेंट में लिखा है तुम टीवी पर क्यों जाते हो? अबे मूर्ख, पहले मैं जो कह रहा हूँ उस पर बात करना। तुम टीवी पर क्यों जाते हो? मैं देखता हूँ कभी कभी कमेंट, तुम फला काम क्यों करते हो? टीवी पर क्यों जाते हैं आप बता? अरे मारो गोली इसको। पहले इसे मुसलमान नौजवान का जो जिसने ये एपिसोड चलाया था वो चीन का एजेंट निकला, ये पता चला कि नहीं चला आपको? अभिसार शर्मा ने एपिसोड चलाया था रेंटल मुल्ला। तो हमने कहा था कि जब मुल्ला जाता है टीवी पर तो पंडित भी जाता है। अभिसार शर्मा, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया 2, 4, 10 दिन भी, तो तुम रेंटल पंडित का भी एक एपिसोड बनाओ। 1 मिनट। रवीश कुमार तो मुसलमानों के हीरो हैं। मसीहा, तो जिसका अभिसार शर्मा जैसा चीन का दलाल, कांग्रेस का दलाल, देश का दलाल, जिस नौजवानों का मसीहा होगा, उस नौजवानों को हम क्या समझा पाएंगे? ये सवाल पैदा होता है। आप समझिए पहले, आखिर आज अभिसार शर्मा चीन का एजेंट निकला ना भाई, साबित हुआ। आप लोग को खबर है ना, पता चल ना क्या? न्यूज़ क्लिक फंडिंग हो रहा वहां से, ये स्रोत पता चल गया। बहुत जल्द जेल में भी वो होगा इंशाअल्लाह, ये भी है। लेकिन मुसलमान 99% अभिसार शर्मा को मुसलमान फॉलो करते हैं। और उसी अभिसार शर्मा ने वीडियो चलाया था कि ये जो मुल्ला जाता है टीवी पर, इन्हें 5000 मिलता है। हेडिंग थंबनेल लगाया था रेंटल मुल्ला। तो मैंने ये एक वीडियो के माध्यम से उससे पूछा था कि तुम्हें अगर माँ ने दूध पिलाया तो रेंटल पंडित का भी एक एपिसोड बनाओ। अगर मुल्ला को 5000 मिलता है तो पंडित को भी मिलता होगा। और मुल्ला जिस डिबेट में होता है, पंडित भी उस डिबेट में होता है। तो पंडित पर तो तुम चुप्पी साधे हुए हो, हरामखोर कहीं के। और मुल्ला यानी निबला की जोरू। बिहार में कहावत है, कमजोर की बीवी सबकी भौजाई होती है। चूंकि मुसलमान का कोई लीडर नहीं है तो अभिसार शर्मा लीडर बन गया, रवीश कुमार लीडर बन गया, पुण्य प्रसून वाजपेयी लीडर बन गया, अजीत अंजुम लीडर बन गया। ये सारे लोग हैं जो मुसलमानों की रोटी खाते हैं और मुसलमानों के पक्ष में बोलते हैं। मैं बिल्कुल इसका कायल नहीं हूं। एक बात बताइए, 10 साल मोदी जी को पूरे होने वाले हैं। मुल्क के लिए, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मुल्क के लिए मोदी जी ने एक भी अच्छा काम किया कि नहीं किया? एक भी अच्छा काम नहीं किया। अरे 10 साल में कुछ तो किया होगा। अजीत अंजुम का एक वीडियो दिखाइए जो प्रधानमंत्री के किसी एक काम का तारीफ करता हो। एक वीडियो दिखा दीजिए आप हमको। ये कौन सा लॉजिक है? गुलाम सरवर नाम मेरा है, मैं सच को सच और झूठ को झूठ। अगर अच्छा काम किया मोदी जी ने तो तारीफ करनी चाहिए। बहैसियत मुसलमान मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे काम की तारीफ और बुरे काम का विरोध
मैं उस गैंग का जमकर विरोध करता हूं जो उपद्रव मचाते हैं, और उस सरकार का विरोध करता हूं जो उस उपद्रवी को प्रश्रय देते हैं, बचाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर सड़क अच्छी बनी है तो उसका भी विरोध करिए। लेकिन अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, विशाल शर्मा, रवीश कुमार, इनके सारे एपिसोड को आप निकाल कर देखो, ये एक भी कभी जिंदगी में इन्होंने कोई तारीफ में वीडियो बनाया ही नहीं। अब एक सवाल पैदा होता है कि अगर हमने सच को सच कह दिया तो ये हमको बी टीम का हिस्सा बनाते हैं। अगर हमने कह दिया कि नहीं ये वाला काम मोदी जी ने सही किया, बस उतना सब उन्होंने काट लिया और कहा कि ये देखिए ये बी टीम है, ये मौलाना फला है, ये मौलाना बे हरामखोर, ये मौलाना फला नहीं है, ये मौलाना आंखें में आंखें मिलाकर बोलने वाला है। और हिम्मत है तो तू ट्वीट क्या कर रहा भाई? ये सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं मेरे ऊपर, कभी जुबैर कर रहा, कभी अजीत अंजुम कर रहा, कभी कोई कर रहा। अरे एक बार सामने आमने आके इंटरव्यू लो हमसे, मैं देखूं ना तुम्हारे में कितना दम है, सवाल तो करो, हिम्मत है तो। तुम पीछे पीछे भाग के हमला कर रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर भाजपा देश के खिलाफ है, भाजपा अगर देश के खिलाफ है, देश के लोगों के खिलाफ है, तो यादवों के भी खिलाफ है ना। तो यादव नेता जो यादवों के भी हैं और साथ में मुस्लिमों के भी हैं, वो उनका एक्शन प्लान क्या रहा 10 वर्षों में? एक यादव की मॉब लिंचिंग हुई तो अखिलेश यादव घर पर गए, पता है ना आपको, और सैकड़ों मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, अखिलेश यादव घर पर नहीं गए। अब मैं अगर ये बात बोलूं तो आप कहेंगे बीटी में इंस्पेक्टर जियाउल हक को घेर कर मार दिया उनके लोगों ने, आज तक इंसाफ नहीं मिला। वो नौकरी सीओ की बड़ी नौकरी उत्तर प्रदेश की थी, उस नौकरी के जगह पे किसी को नौकरी नहीं मिली और किसी को कंपनसेशन के नाम पर एक मोटी रकम नहीं मिली और उस मुजरिम को जेल नहीं मिला, तो हम अखिलेश का समर्थन कर दें? ये आप चाहते हैं? जो करना चाहते हैं वो करें, उनको मुबारक हो। मैं ये सवाल बार बार उठा रहा हूं। आज झारखंड में सेकुलर सरकार है, झारखंड में आए दिन हमले हो रहे हैं हम पर। झारखंड में अभी जो नबी के शान में गुस्ताखी के बाद जुलूस निकला, पुलिस की गोली से हमारा नौजवान मरा या नहीं मरा, ये आप बताइए। हम झारखंड के सरकार से सवाल न करें आपने क्या किया, आपने पुलिस को क्या आदेश दिया था, क्यों ऐसे उपद्रव हो गए, क्यों मंदिर के पीछे से पत्थर चले, वो सारे वीडियोज हैं, को किसने भड़काया और किसने अड़काया, क्या आप चाहते हैं? और फिर एक्शन क्या क्या हुआ, इंसाफ किसको मिला? आपको पता है कि तबरेज के हत्यारे छूट चुके हैं, मजलूम अंसारी के हत्यारे छूट चुके हैं। आपको ये सब पता होना चाहिए। क्यों? सरकार तो सेकुलर है ना जी, वोट तो हमने दिया ना वहाँ, तो हमारे बेशर्म नेता ये मुद्दा क्यों नहीं उठाएंगे? अब मैं भी ना उठाऊं, कौन उठाएगा भाई? बोलना पड़ेगा। अभी बिहार में बहुत चर्चा, नीतीश कुमार की सरकार और तेजस्वी चाचा भतीजा क्या कहने, लेकिन अभी छपरा में मॉब लिंचिंग हुआ, गोश्त के और गाय के नाम पर एक ड्राइवर को ट्रक से उतार कर, वो भी विकलांग को मार दिया गया मौके पर, वो भी थाना के गेट पर, छपरा के जलालपुर थाना के गेट पर मार दिया गया। मुजरिम आजाद। हम आपसे सवाल नहीं करेंगे, खाली मोदी को हम गाली बक देंगे, हो गया काम। ये मुसलमान बेवकूफ गलत रास्ते पर जा रहा है। जितना मोदी का विरोध करेगा ये सेकुलर गैंग, उतना ही इसका शोषण करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले इस सेकुलर गैंग से ही निपटना पड़ेगा कि तुमको तो हमने वोट भी दिया, तुमको तो हमने नोट भी दिया, तुम्हारे लिए तो हमने नारे भी लगाए, तुम्हारी तो हमने दरी भी बिछाई, तुम्हारे तो हमने झंडे भी उठाए। तुमने जब मेरे साथ इंसाफ नहीं किया तो मोदी को तो हम वोट देते नहीं है, मोदी का तो हम नारा लगाते नहीं है, मोदी का तो कभी हम बिछाते नहीं दरी, फिर मोदी से उम्मीद क्यों? ये मेरा कहना है। इसको आप बी टीम कहो, सी टीम कहो, डी टीम हो, आप कहो, लेकिन हमने जिसको वोट दिया, हमने आपको कुछ दिया है तो मेरा दावा पहले आप पर है साहब। जिसको हमने कुछ दिया ही नहीं उस पर क्या दावा है? दुनिया जानती है कि मुसलमान का मात्र कुछ प्रतिशत वोट भाजपा को जाता है, मात्र मास मुस्लिम वोट भाजपा को नहीं जाता। फिर आप दावा मोदी जी से, योगी जी से बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन डंके की चोट पर जिसको हमने सरकार में लाया, एक एक वोट जिसके लिए हमने डाला पूरी ताकत लगाकर, चाहे वो ममता हो, चाहे वो माया हो, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो केसीआर हो, चाहे वो जो भी लीडर जिस जगह को, जहां हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर वोट दी, और वहां अगर इंसाफ नहीं तो ये वोट हम दे रहे हैं, हमारी जमीन भी छीन रहे हो, हमें बेवकूफ़ भी बना रहे हो, हमें क्या कहते हैं, और भाजपा से हमको डरा रहे हो। हम नहीं डरते भाजपा से, जाओ हम भाजपा में चले जाएंगे, तब क्या करोगे? यही तो मैं आखिरी में पूछ रहा हूं कि अगर सारा मुसलमान एक बार खड़ा होकर कह दे भाई 100 नहीं 110% वोट हम भाजपा को देंगे, तो तुम क्या करो? अपना पहले तुम बताओ ना। हमसे पूछा जा रहा मोदी आ गया तो तुम्हारा क्या होगा? हमारा कुछ ना होगा। जाओ, तुम्हारा क्या होगा कालिया, ये तो बताओ।
मायावती का क्या हुआ, एक सीट न मिला, यही अंजाम इनका भी हो जाएगा। इसलिए पहले आप ये समझिए, बार बार हमें मत डराइए किसी से, ये मैं कह रहा हूँ।